दोस्तों आज मैं टेस्ट राइड करूंगा बजाज पल्सर N160 का और मैं आपको बताऊंगा कि ये बाइक चलने में कैसी है। मैं इस बाइक को चला रहा हूं महाराष्ट्र ऊना में और यहाँ पर लगातार 4 दिनों से बारिश हो रही है तो मौसम बिल्कुल यहाँ पर ख़राब हो गया है और हम भीगते हुए वीडियो बनाएंगे और इसकी माइलेज भी मैं टेस्ट करूंगा। तो लगभग इसको 10 किलोमीटर जब मैं चला लूँ तो इसके इंजन की परफॉर्मेंस और इसकी ब्रेकिंग सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये बाइक चलने में कितनी बेटर है और बाइकों से, और चलाने में मुझे इसमें क्या नया फील हुआ। और जैसे वीडियो बनाने की बात है तो जैसे अगर गोप्रो लगाऊंगा तो वो भाई भीग जाएगा, इसलिए राहुल कैब में बैठे हुए हैं, वो वीडियो बनाएंगे और मैं चलाऊंगा इस बाइक को। तो अब चलते हैं और इसको चलाकर आपको बताते हैं भैया कितना मज़ा आया N160 में। दोस्तों मैंने इस बाइक को अभी तक 20 किलोमीटर चला लिया है और अब मैं आपको बताता हूं कि ये बाइक मुझे चलाने में कैसी लगी। हेलमेट थोड़ा सा टाइट है इसलिए बोला नहीं जा रहा है, तो अगर कुछ चीज़ ना समझ में आए तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर सकते हैं, बिल्कुल क्षमा करें। अब टेस्ट राइड रिजल्ट की हम बात करें, सबसे पहली बात तो जैसे ही आप इस बाइक पर बैठेंगे और इसके क्लच को दबाकर गियर लगाने की कोशिश करेंगे या लगाएंगे तो इसका आपको फील देगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मक्खन मलाई है और बहुत ही ज़्यादा हल्का महसूस होगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बेटर लगी 20 किलोमीटर चलाने के बाद। इसलिए मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे नॉर्मली किसी बाइक को अगर आप चलाएंगे वो जब थोड़ा सा गर्म होती है तो इंजन का साउंड चेंज हो जाता है, लेकिन इसमें मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। इसके अलावा बैलेंसिंग बहुत अच्छी है और दूसरी बात दोस्तों, वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, जो कि एक 2022 के यूज़र को चाहिए कि वाइब्रेशन ना हो, जिससे वो बंदा इरिटेट ना हो। तो ये चीज़ इसमें आपको वाइब्रेशन नहीं मिलेगी। तीसरी चीज़ दोस्तों जो सबसे खास मुझे इस बाइक में लगी है और वो ये है कि इस बार कंपनी ने इसके इंजन को बहुत गजब ट्यून किया है। कैसे, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि भाई इसमें अंडर स्क्वायर इंजन इन्होंने लगाया हुआ है बजाज कंपनी ने, और अंडर स्क्वायर इंजन लगाने से मैं आपको थोड़ा सा एक नमूना पेश करता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे नॉर्मली आप जैसे ट्रैफिक में, इसमें मान लीजिए मैं ट्रैफिक में हूँ और मैं कम कर दिया हूँ और आप ये देखेंगे 18 की स्पीड हो चुकी है बाइक की, और बाई चांस मैं तीसरे गियर में उठाने लगूँ तो इसमें अंडर स्क्वायर इंजन की वजह से आपने देखा कि बिल्कुल भी प्रेशर नहीं पड़ा गाड़ी पर, बिल्कुल भी कोई भी जैसे ऐसा नहीं लगा कि भाई बहुत ज़्यादा ये बाइक जैसे बहुत ज़्यादा हो चिल्ला रही है, ऐसा कुछ लगा नहीं। तो मतलब ये चीज़ कि अगर आप तीसरे गियर में भी उठा रहे हैं, चौथे गियर में भी उठा रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी चौथी। और इसके अलावा जो मुझे इस बाइक की 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ जो बाइक आती हैं वो आप जैसे चौथा लगाते हैं तो बहुत जल्दी 5वां मांगने लगती है, भैया 5वां लगाओ जल्दी। लेकिन इसमें आपको जैसे 5वां लगाने की बहुत ज़्यादा, अगर आप लो स्पीड पे चल रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं जैसे कि ओवर रेस नहीं करेगी, ऐसा नहीं लगेगा आपको कि भैया 5वां लगाना चाहिए। तो ये चीज़ ओवर रेस नहीं करती है बाइक। ये मेरे कहने का मतलब है कि भाई चलती बहुत गजब और झक्कास है। और बाकी रही बात सस्पेंसन की, तो मुझे आगे का सस्पेंसन बहुत ज़्यादा पसंद आया। बिल्कुल आप देखेंगे ये गजब, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत सारे ब्रेकर खुदाए हैं। और रही बात पीछे के ब्रेक सस्पेंसन की, तो अभी जैसे बिल्कुल नई बाइक है और तो इससे आपको थोड़ा सा जैसे स्टिफ जैसे थोड़ा सा टफ महसूस होगा, थोड़ा सा आपको टाइट लगेगा, लेकिन चलने के बाद वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। और इतना टाइट होना चाहिए क्योंकि जब आप पिलियन को बैठाएंगे तो एकदम पिचक जाएगा तो वो भी मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई गजब चल रही है गाड़ी। अब रही बात ब्रेकिंग की कर लेते हैं तो थोड़ा सा ड्यूल चैनल ABS है। वाव भाई 300 mm की डिस्क ब्रेक के साथ ब्रेकिंग तो गजब ही है। और देखिए मैं पूना में हूँ, मुझे यहाँ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है,
कि मुझे कहाँ पर जाना है और कहाँ पर नहीं जाना है, इसलिए मैं ज़्यादा तेज़ भी नहीं चलाता हूँ क्योंकि पीछे गाड़ी आ रही है। और जैसे यहाँ पर बारिश हो रही है तो मेरे कैमरे का ख़राब होने का खतरा हमेशा बना रहता है, इसलिए ज़्यादा देर तक वीडियो नहीं बना पाता हूँ मैं, नहीं तो मेरा कैमरा वैमरा भीग जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसके लिए आप हमें क्षमा करें। अब बात ब्रेकिंग की करें तो दोस्तों बिल्कुल ब्रेकिंग में परफेक्ट है। ब्रेकिंग में आपको कहीं भी कोई स्लिप होने, अब जैसे आप देखेंगे स्लिप जब होते हैं जब जैसे पीछे की ब्रेक केवल दबा देते हैं, आगे की ब्रेक यूज नहीं करते हैं और बाइक को तिरछी कर देते हैं, तब ऐसे में उनके स्लिप होने के चांस 100% रहेंगे। लेकिन जैसे अगर आप बाइक सीधी रखेंगे और आप इसकी ब्रेक दबाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल होती है। अब यहाँ पर मैं 100 की स्पीड में ब्रेक तो मारूंगा नहीं क्योंकि आप देख रहे हैं बारिश हुई है, बार बार ब्रेकर आ रहे हैं, कुछ मतलब पता ही नहीं चलता कब ब्रेकर आ जाए। और बाकी जैसे कि लगभग नॉर्मली मैं 40-33 की स्पीड में अगर ब्रेक मारूं तो बिल्कुल एकदम तीर की तरह गाड़ी जाती भी है और एकदम सही तरीके से कंट्रोल होती है। तो ये चीज़ मुझे इसमें बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट लगा। और तीसरी चीज़ दोस्तों, जैसे ये जो मेरे आप दोनों क्या बोलते हैं इसको, पैर ही हैं, जांघें हैं, ये जो चीज़ है वो इस पे बिल्कुल एकदम सटी हैं। ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ को ज़्यादा आगे कर दिया गया हो, जिससे ऐसा नहीं कि पैर आपके दोनों फैले रहते हैं। अगर आप चाहें तो पैर एकदम इसमें इसके पेट्रोल टैंक पर चिपका के और हल्का सा झुक के और उसके बाद आप इसको गोली की तरह लेकर जा सकते हैं, जैसा कि पल्सर की एक थीम रहती है, पल्सर मानिया जो होती हैं, मतलब इनकी जो टीम रहती है, तो जैसा उसमें जो एड में दिखाते हैं तो ऐसा आप बहुत गजब इससे चला सकते हैं। तो इस बार 2022 में बजाज कंपनी ने इसके इंजन को डिज़ाइन करके नया और विदाउट एनी वाइब्रेशन, बाइक बहुत ही ज़्यादा गजब है। और रही बात माइलेज की, तो माइलेज में टेस्ट कर रहा हूँ, अभी तो मैंने 22 किलोमीटर ही इस बाइक को चलाया है और अभी मैं और चलाऊँगा और उसके बाद आप लोगों को इसकी माइलेज बताऊँगा। फ़िलहाल जैसे यहाँ पर अभी बारिश नहीं हो रही थी तो मैंने सोचा टेस्ट राइड का रिज़ल्ट बहुत जल्द बता देता हूँ। और रही बात इसके साउंड की, तो साउंड 100% आपको फील देगा, साउंड आपको मज़ा आएगा जब आप चलाएंगे। तो इसका जो वो बेस है, थोड़ा सा धमक है इसके साउंड की, वो आपको फील देगी। खास करके जैसे 60-65 की जब आप स्पीड पहुंचेंगे तो आपके सीने में वो मतलब कि आपके धड़कनों को महसूस होगी। और इसके अलावा भाई मैं बताना चाहूँगा, मैं थोड़ा जल्दबाजी में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए बूंदी पड़ रही है, कभी मेरा कैमरा वगैरह सब ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर अब जैसे देखिए मैं जैसे तीसरे गियर डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं उठाने की कोशिश करता हूँ तो बिल्कुल पीछे नहीं खींचेगी और एकदम तीर की तरह तुरंत रेस पकड़ लेगी। ये होता है अंडर स्क्वायर इंजन की पावर। और अंडर स्क्वायर इंजन होने से ये बाइक आपकी माइलेज को 100% कंट्रोल कर लेगी 130 mm के टायर के साथ। तो इस बार बजाज कंपनी ने पूरा अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट की है अपनी बाइक में। और हाँ, गियर की बात, गियर तो मैंने बताया, जब क्लच इसका बिल्कुल एकदम लाइटर है, बिल्कुल जैसे हल्का है, तो गियर आप 5वां डालें, चौथा डालें, कोई भी गियर डालेंगे एकदम स्मूथ। और आवाज़ तो किसी भी गियर में कोई भी आपको सुनाई नहीं देगी, जैसे खट खट फट फट कुछ भी नहीं। और ऐसा भी नहीं है जैसे आप गियर लगा के अगर क्लच छोड़ते हैं तो ऐसा नहीं कि पीछे से खट करेगी। मतलब यहाँ पर एक एक चीज़ का ध्यान दिया गया है और आप ये जब खुद राइड करेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा। और अभी तक मैंने इसको लगभग 70 तक भगाया है और 70 तक तो बिल्कुल भी गजब ही महसूस होती है। मतलब पावर इसकी फील आपको देगी ही देगी। और ये यहाँ पर 5वां गियर लगाने का मतलब ही नहीं बनता। यहाँ पर इतना ट्रैफिक है और इतना ज़्यादा भाई ब्रेकर हैं कि एकदम मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कब ब्रेकर आ जाए कि कुछ पता नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा तेज़ चला नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर जहाँ पर मुझे लेकर जाया गया था कि जैसे मैं जहाँ पर जाके वीडियो बनाया हूँ मैंने, तो वहाँ पर ले जाने तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रेकर है भाई एकदम। और हाईवे पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, इसलिए मैं हाईवे पर लेकर नहीं गया। फिर जैसे जो हमारे कैब ड्राइवर हैं, उन्होंने जहाँ पर हमें रिकमेंड किया कि आप यहाँ पर चलो, लोकेशन बहुत अच्छी मिलेगी वीडियो बनाने के लिए, तो हम वहाँ पर चले गए। भाई ऐसा ना हो कि मैं रास्ता भूल जाऊँ, इसलिए मैं थोड़ा इंतज़ार कर लेता हूँ अपनी कैब का और मैं आपको इस गाड़ी के बारे में अच्छी तरीके से बता सकता हूँ। और इसको अभी जैसे ये जो मैं आपको टेस्ट राइड रिज़ल्ट दे रहा हूँ दोस्तों, ये मैं इस बाइक को पहाड़ों पर चला के लेकर आ रहा हूँ, ख़राब रास्तों पर, ब्रेकर में, मतलब मैंने हर जगह इस बाइक को चलाया है, कुदाया है। और आप स्थिति देख सकते हैं कि बाइक की कितनी बुरी हालत मैंने कर दी है। मतलब मैंने बहुत रफ राइडिंग की है, कीचड़ में घुसा के इसको चलाया मैंने। तो अगर ओवरऑल देखी जाए भाई, तो बाइक एकदम नंबर 1 की है और एकदम लल्लन टॉप है। अगर आप चलाएंगे इसको तो बिल्कुल निराश नहीं होंगे इसके पिकअप से और इसकी राइडिंग क्वालिटी से, इसके स्टेबिलिटी से। वज़न इस बाइक का 152 किलोग्राम है, 153-54, 152 से ज़्यादा है क्योंकि ये ड्यूल डिस्क ब्रेक है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल फील देगी। शायद मेरी कैब आ गई 95-94, शायद यही है। हाँ चलो
तो इसका जो वज़न है ये प्लस पॉइंट है कि एकदम आपको मज़ा आएगा, आपको एकदम हल्की महसूस नहीं होगी गाड़ी, एकदम गजब ही महसूस होगी। और आप देख सकते हैं मिनट पे यहाँ पर मिनटू पे ब्रेकर आ रहे हैं। और ये देखिए पहला गियर दूसरा गियर जब आप लगाएंगे तो ये सारी चीज़ें इस बार फील देंगी। जब कंपनी ने काम किया है तो जाहिर सी बात है कहा जाएगा कि हाँ भाई इस बार कंपनी ने अच्छा काम किया है, और कंपनी नहीं करेगी तो उसके बारे में भी मैंने बताया। और ये आपको ध्यान होगा कि पल्सर 250 जब आई थी तो मैंने बताया था भाई इसमें ड्यूल चैनल ABS होना चाहिए, और कंपनी ने सुना और उन्होंने 160 सीसी में ड्यूल चैनल ABS दे दिया। तो जैसे ब्रेकिंग के मामले में देखा जाए, और यही नहीं 200 मतलब ड्यूल चैनल ABS 300 mm की बड़ी सी डिस्क ब्रेक दी। जब प्लेट बड़ी रहेगी, पीछे की भी बड़ी रहेगी, टायर अच्छे रहेंगे, ग्रिप अच्छी रहेगी, तो जाहिर सी बात है आपको ब्रेकिंग अच्छी मिलेगी ही मिलेगी। ये देखिए कितनी गजब ब्रेकिंग इस बाइक में निकल के सामने आ रही है। तो भाई मेरे हिसाब से तो भाई गाड़ी लल्लन टॉप है, और अभी मुझे इस बाइक में कोई कमी लगी नहीं। अगर मैं कहना चाहूँ तो जैसे एक हॉर्न दिया है, एक आध और दे देते, क्योंकि अगर कमी नहीं बताऊँगा तो आप कहेंगे कि जो है थोड़ा सा बताना चाहिए था, तो एक थोड़ा सा ये होना चाहिए था। और भविष्य में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो सके तो इसमें देना चाहिए, जिससे ये लोगों को ये ना लगे कि हमारी गाड़ी में ये फीचर्स नहीं। बाकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से ऐसा नहीं है कि आप कोई तीर मार देंगे, लेकिन जैसे कि अगर वो फीचर्स हो जाएगा तो आप अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को ये कह सकते हैं कि हाँ भाई इसमें ये फीचर्स होता तो और अच्छी बात होती, तो ये आप कह सकते हैं। हाँ तो भाई बाइक मुझे कम्प्लीटली सही लगी है। हजार्ड लाइट के स्विच चाहे तो दे सकते हैं, और अच्छी बात यह है कि इन्होंने इस बार जैसे इन्होंने ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प ऑन करने के लिए इन्होंने स्विच दे दी है, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करेगी। लास्ट में इस रिज़ल्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बाइक आपको इम्प्रेस कर देगी जब आप चला के देखेंगे, वो भी ब्रेकिंग में, पिकअप में, और विदाउट एनी वाइब्रेशन ये बाइक आपको फील देगी चलाने में। अब आपको इसकी एक टेस्ट राइड करनी चाहिए, ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है, सेगमेंट किलर है, हर फीचर्स और प्राइस। और सबसे बड़ी बात भाई प्राइस इतनी कम रखी है, आप मतलब सोच नहीं सकते कि इन्होंने जो अपनी पुरानी प्राइस है उसको मेंटेन रखा ऐसी चीज़ें देने के बाद, तो ये तो बजाज कंपनी ही कर सकती है। अब आप जो भी आपकी इच्छा है, आपके विचार हैं, वो तो आप खुले आज़ादी है, आप कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन जो कुछ मुझे लगा है मैंने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है। चलिए चलते हैं अपने होटल में, और वहाँ पर इस बाइक को अभी तो हम इसको चलाए हैं 24 किलोमीटर, और थोड़ा सा चला के माइलेज को टेस्ट कर लेंगे। और शायद माइलेज की वीडियो पहले आए या इस वीडियो को पहले आए तो देखते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। तो अपनी राय इस बाइक के बारे में ज़रूर दें। और यहाँ पर आप देखेंगे इतना पानी भरा हुआ है, और मैं जब इसको चलाऊंगा तो देखते हैं प्लग व्लग पे पानी जाता है तो कोई झटका वटका लेती है कि नहीं। और इतना बारिश में चलाने के बाद इस बाइक ने एक बार भी झटका नहीं लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाइक काफ़ी इम्प्रेसिव बनाई गई है, और आप चाहें तो इसकी टेस्ट राइड कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।